हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में आज हम लोग अल्टरनेटिव आपके लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थशास्त्र का जो हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग आपका पढ़ रहे थे मुद्रा और साख। हम आपका मुद्रा और साख का जो पूरा आपका चैप्टर है हम इसको पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। आज हम लोग जिसको महत्वपूर्ण जो आपके नोट्स हैं उन कुछ नोट्स को हम लोग लिखेंगे और आपका जानेंगे कि जो हमारे चैप्टर की पूरी समरी है वो सार है वो क्या है, फिर उसको देखेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर में अंतिम में जो आपके प्रश्न उत्तर हैं हम उनको अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सबसे पहले तो जो आपका चैप्टर है वो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 3 हम लोग देख रहे हैं और पार्ट 3 में आपका मुद्रा तथा साख आपका लेक्चर है, ठीक है। और इसी में हम सबसे पहले देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली देखिए, इस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का लेन देन होता है। इसको लिखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर आगे बढ़ेंगे, आवश्यक वस्तुओं का दोहरा संयोग हम लोग इसमें देखेंगे। पढ़िए इसको और लिखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली। आप इसको पॉइंट बना के लिख सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली को। देख लिया बच्चों? लिख रहे हैं? कितने बच्चे लिख रहे हैं देखना एक बार। लिख लिया? आगे बढ़े। अगला है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय में दोनों पक्षों या दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने पर
सहमति रखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना आवश्यक है। कैसा है? दोहरा सहयोग होना आवश्यक है। क्या होना है? आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना आवश्यक है। ठीक है, इसको लिखिए, फिर कॉपी करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लिखिए बाबू, देख लीजिए, लिखिए बच्चों, लिख लिया, आगे बढ़े। आगे देखिए, अगला है विनिमय का माध्यम। अगला क्या है? विनिमय का माध्यम। इसको देखते हैं। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो विनिमय का जो माध्यम है, हम इसको बोलते हैं। ये क्या है? ये विनिमय का माध्यम। इसको देखिए, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया बच्चों? लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? मुद्रा का उपयोग। अगला देख रहे हैं, मुद्रा का उपयोग। नंबर 1 देखिए, मुद्रा का
प्रयोग ने एक प्रकार की चीजें खरीदने और बेचने में किया जाता है। मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में किया जा सकता है। जैसे वकील से परामर्श लेने में या डॉक्टर की सलाह लेने में आदि। इसको लिखिए, फिर आगे लिखेंगे। लिखिए इसको। लिख लिए बच्चों, आगे बढ़े। ध्यान दीजिए, मुद्रा की सहायता से कोई भी चीजें बेचा भी सकता है और हमने एक दूसरी चीजें खरीद भी सकता है। इसी प्रकार में मुद्रा से सेवाओं का
लेन देन कर सकता है। मुद्रा में भुगतान करने से बड़ी आसानी रहती है। इसको लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? देखा बच्चों? आगे बढ़े, लिखिए इसको। लिख लिया बच्चों? ये था, इस प्रकार में मुद्राओं से सेवाओं का भी लेन देन कर सकते हैं और इसमें मुद्रा के भुगतान करने में क्या होती है? बड़ी आसानी। क्या होती है? बड़ी आसानी होती है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है? कर लिया? आगे देखिए। लोग बैंकों में अतिरिक्त नगद अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। खातों में जमा धन की मांग जरिए निकाला जा सकता है, जिसे मांग जमा कहा जाता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंकों को किसी के खाते में चेक पर लिखे नाम के किसी
दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। क्या करता है? किसी खास रकम को भुगतान करने का आदेश देता है। लिखिए। तो बच्चों, आज हमने कुछ आपके शॉर्ट नोट के रूप में इन सभी चीज़ों को देखा कि बैंकिंग क्या होती है, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा किस तरह से काम करती है और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो इन सब चीज़ों को हमने इसमें जानने का प्रयास किया, इनको देखा, इनको समझा। फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।